सुप्रभात प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम करेंगे पाठ 1 अभ्यास कार्य हम लोग कर चुके हैं। आज उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। और भाषा के 2 रूप या भेद होते हैं। रूप और भेद या प्रकार, इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी प्रश्न आता है उत्तर एक ही रहेगा। भाषा के 2 रूप, 2 भेद या 2 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जैसे कि नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि जब हम मुंह से बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे रमेश सुरेश से बात कर रहा है तो ये बात करना क्या होगा? मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मीरा ने मोहन को पत्र लिखा, तो लिखने के माध्यम से जब हम लिख कर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या ख पाठ है, लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि का अर्थ है लीपना। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण के कितने रूप होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है। व्याकरण के 3 रूप या 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं। पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द रचना तथा शब्दों के प्रकार के विषय में विचार किया जाता है। फिर है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए व्याकरण जानना क्यों आवश्यक है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध रूप जो है उसका हम प्रयोग करना नहीं जान पाते। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाना असंभव है। व्याकरण से ही किसी भाषा में स्थिरता, शुद्धता तथा मानकता आती है। तो ये थे पाठ 1 के प्रश्न उत्तर। इन्हें आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिखना भी है और इसे याद भी करना है। आज आपका व्याकरण का पाठ 1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।